अरे भाई नया बाइक लिया। हाँ भाई नया बाइक लिया है। मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। बाइक कितने में गिरी आपको? भाई 3 लाख में गिरी है बाइक। बढ़िया है यार, मस्त बाइक है। बाइक के साथ राइडिंग गेयर्स भी दिए होगे। राइडिंग गियर की क्या जरूरत है, हम तो प्रो राइडर है। अरे भाई राइडिंग गियर्स तो इम्पोर्टेंट है। अरे छोड़ यार, राइडिंग गियर को किसी को जरूरत है? गाड़ी चलानी आती है वही बस हो गया यार। चल भाई चलता हूँ, अपनी छावी को मिलने जाना है, मिलता हूँ तुझे। आ हाँ भाई थोड़ी हेल्प कर दे यार। देखा गाइस, राइडिंग गियर्स कितने इंपॉर्टेंस होती है, एक गलती आपकी जान ले सकती है गाइस। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो प्रॉपर राइडिंग गियर्स के ऊपर होने वाली है। आई नो सबका बजट नहीं होता है राइडिंग गियर्स लेने का, बट मैं आज के वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि आप बजट के अंदर राइडिंग गियर्स कैसे ले सकते हो। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामोटो मैच। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, जब भी हम बाइक लेते हैं ना तो सबसे पहली चीज़ हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए वो होती है हेलमेट के अंदर। तो एक अच्छा सा हेलमेट आपको लेना बहुत ही ज़रूरी होती है। आई नो हेलमेट के अंदर भी बहुत ही बजट मैटर करता है, क्योंकि जो हेलमेट होते हैं ना वो अच्छी क्वालिटी की हेलमेट होती है, ऑलमोस्ट 5,000 के रेंज से शुरू होती है। सो हेलमेट के अंदर हमें बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती है गाइस, लाइक हाफ फेस, फुल फेस, मोटर क्रॉस। सो मैं जो प्रेफर करता हूँ वो फुल फेस हेलमेट है। सो फुल फेस हेलमेट की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 1,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक। तो उसमें कैसा होता है ना गाइस, जैसे जैसे आप प्राइसिंग बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको हेलमेट में सेफ्टी बढ़ने वाली है। तो 1000 2000 के जो हेलमेट है वो डिसेंट सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, उसका शेल इतना हार्ड नहीं होता है, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। सो मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ कि 1000 2000 के हेलमेट आप लो। सो बेसिकली देखा जाए तो एंट्री लेवल जो हेलमेट होते हैं जैसे कि एस एम के बनाता है, 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको एस एम के हेलमेट आएंगे। उसी के साथ अगर थोड़ा एक्सटेंड होता है मतलब 5,000 तक, तो एक्जॉर एक्जॉर बेस्ट है। सो आप देख पा रहे होगे मेरे पास एक्जॉर का हंटर सीरीज़ का हेलमेट है। सो ये जो हंटर सीरीज़ का हेलमेट है वो डीओटी सर्टिफाइड है। सो हमारे इंडिया में आईएसआई सर्टिफिकेशन होता है, वैसे ही ये एक डीओटी सर्टिफिकेशन होता है। इसमें बहुत ही हार्ड टेस्टिंग की जाती है, लाइक फेक देते हैं उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा वजन डाल देते हैं, देन बाइक सॉरी कार के ऊपर से उसको लेके जाते हैं, ये सारे टेस्ट होते हैं। एंड और एक चीज़ आप देख पा रहे होगे, इसकी जो पैडिंग है ना वो भी बहुत ही अच्छी होती है। मतलब आप जब ये हेलमेट पहनोगे तो वो लूज नहीं होने वाला है, ये एक बात आपको देखना है। जब भी आप हेलमेट लेने जाओ तो आप वो हेलमेट टेस्ट कीजिए, पहन के टेस्ट कीजिए कि आपकी साइज़ क्या है। सो आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो लूज़ है या फिट है। सो मैंने ये लार्ज साइज़ में लिया था, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए इस हेलमेट को। सो अभी मैं पहन के दिखाता हूँ। सो आप देख पा रहे होगे कि ये जो चिक एरिया है वो एकदम मेरा ग्रैब कर लिया है इन पैड के वजह से। तो उस वजह से क्या होता है, जो हेलमेट होता है वो अपने जो हेड है उससे कनेक्टेड हो जाता है, मतलब वो फ्री नहीं रहता है। नहीं तो कोई कोई हेलमेट क्या होता है वो पूरा यहाँ से वहाँ चला जाता है, अगर विंड ब्लास्ट आ गया तो आपका मुंह सामने रह जाएगा और हेलमेट ऐसा हो जाएगा। आपको ये चेक करना है कि आपका हेलमेट साइज क्या है एंड पैडिंग कैसी है, वो चेक करके देना है। ओके गाइस, सो ये तो बात हो गई हेलमेट की। अभी हम बात करेंगे राइडिंग जैकेट की। सो मैं यूज़ करता हूँ ऑल एक्सट्रीम का राइडिंग जैकेट। सो ये वाला जो राइडिंग जैकेट है ना वो मैंने अमेजोन से मंगाया था, मुझे लगभग पड़ा था अराउंड 4900 का। सो ये बहुत ही अच्छा राइडिंग जैकेट है, इसका सीधे कंपटीशन लगता है एक्सॉर के साथ। सो आप देखोगे यहाँ पर आपको बैक प्रोटेक्शन मिलता है, देन एल्बो प्रोटेक्शन मिलता है, वापस आपका शोल्डर प्रोटेक्शन वो भी मिलता है। इसके अंदर आपको चेस्ट गार्ड नहीं मिलता है, बट एक चीज़ अच्छी है इसकी, चेस्ट गार्ड ना होने के कारण इसका जो वेंटिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है। सो आपको ये पहन के समर्स में भी इतनी तकलीफ नहीं होने वाली, थोड़ा सा गर्मी आपको सहन करना पड़ने वाला है, बट इतना ज़्यादा कुछ नहीं तकलीफ सहन होगी। इसकी जो अच्छी बात है मुझे यही लगती है कि ये जो आप रेड मार्किंग देख रहे हो वो एक्चुअली रिफ्लेक्टर्स है। सो ये रेडियम है, रात में ये चमकते हैं। अगर आप रात में भी ट्रैवल करते होगे ना तो ये चमकने वाला है। पीछे के साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रेडियम दिखाई देने वाला है। ऑल एक्सट्रीम की तरफ से आता है। मीडियम साइज में अगर आप लेने जाओगे तो ऑलमोस्ट 3,500 का मिल जाएगा। आपके साइज के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। सो इसकी जो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कहते अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहन के दिखाता हूँ। तो साइज के अकॉर्डिंग लेना गाइस, ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए। ये एक्चुअली परफेक्ट फिट है मेरे लिए, क्योंकि ये लार्ज साइज में आया था। तो आप अभी देख पा रहे होगे मेरा लुक टोटली चेंज हो चुका है, जस्ट बिकॉज ये राइडिंग जैकेट की वजह से। एंड एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको राइडिंग जैकेट पहनने के बाद। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि राइडिंग जैकेट पहन लो तो आप छपरीगिरी चालू कर दोगे, वैसा नहीं करना है गाइस।
सो ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए आपको डिसेंटली ड्राइव करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपका फर्स्ट इम्पैक्ट होता है अगर आप गिरते हो तो यहीं पर होता है। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी प्रोटेक्शन दी गई है, यहाँ पर दी गई है। अगर कभी पीछे से आपको कार इम्पैक्ट करती है तो आपका जो बैलेंस है पूरा आउट होकर पीछे की तरफ चले जाता है। तो उस वजह से ये जो बैक प्रोटेक्टर है वो हेल्प करने वाला है। ठीक है, डिसेंट अमाउंट में मतलब 4,500-5,000 के बजट में ये राइडिंग जैकेट बेस्ट है। मैं रेकमेंड करता हूँ, कुछ ना पहनने से अच्छा कुछ पहनो। सो ये तो बात हो गई हेलमेट और जैकेट की। सो अभी हम बात करेंगे थर्ड राइडिंग गियर की, मतलब वो है ग्लव्स। ओके गाइस, सो जो मैं ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ ना वो प्रो बाइकर की ग्लव्स है, बहुत ही बेसिक ग्लव्स है। मैं ये जब हेलमेट लिया था उसके बाद ही ये ग्लव्स लिए थे, बट अच्छे काम करते हैं। मतलब बेसिक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है इसमें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको स्लाइडर मिलता है, यहाँ पर नगल गार्ड मिल रहा है, बट इतना कुछ मटेरियल अच्छा नहीं है। मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा ये ग्लव्स, बट अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, सो मैं ये ग्लव्स यूज़ करता हूँ। एंड देखो गाइस, इसमें आपको जो फील है वो एकदम बेसिक फील आने वाला है। सो मोस्ट ऑफली ग्लव्स का काम यही होता है, जब भी आप गिरो तो आपका जो ये पाम एरिया है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। सो अभी मैं एक बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ आपको। सो कई बार क्या होता है, जब भी हमारी बाइक स्किड हो जाती है तो हमारा पहला इम्पैक्ट होता है अपने हाथ। सो हम जब भी गिरते हैं तो हमारे हाथ ही सबसे पहले इम्पैक्ट होते हैं ज़मीन को। सो जैसे ही हम गिरते हैं तो देख पा रहे होगे ये जो प्रोटेक्शन वाला चीज़ है वो सबसे पहला इम्पैक्ट करता है, एंड देन बाकी का हिस्सा। तो आप देख पा रहे होगे ऐसे गिरने के बाद आपका स्लाइड होगा होगा होगा, तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये यहीं पर शो करेगा। सो ये ग्लव्स की दूसरी अच्छी बात है इसके नकल गार्ड। तो क्या होता है ना, कई बार अपना डायरेक्ट हेड टू हेड इम्पैक्ट हो जाता है, मतलब डायरेक्ट कलीजन हो जाता है, तभी हमारे हैंडल बार के ऊपर ऐसे हाथ होते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपके हैंडल बार पे टकराती है तो सबसे पहले वो यहीं पर टकराएगी और उसके वजह से जो आपके नकल है वो बच जाएगी। सो अगला जो प्रोडक्ट है ना वो हमारा प्रो राइडर की तरफ से ही है। ये गाइस हमारे है नी गार्ड और एल्बो गार्ड। सो ये बेसिकली मैं जब फर्स्ट राइड पे गया था तभी लिए थे, एंड बाद में मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से है। एंड अभी इसको मैं पहले पहन के दिखाता हूँ, फिर बाद में दिखाऊंगा इसका यूसेज क्या है। सो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एल्बो गार्ड और नी गार्ड पहन लिया है। सो बेसिकली ये क्या होता है ना, एल्बो गार्ड और नी गार्ड का काम यही होता है, जैसे ही आपका क्रैश हो तो ये सबसे पहले इम्पैक्ट सोख लेता है। ये यहाँ पर आपको स्टील प्लेटिंग मिलती है, एल्बो गार्ड में भी मिलती है और नी गार्ड में भी मिलती है। एंड देखा जाए तो ये बेसिक है, एंट्री लेवल है, और इससे अच्छे अच्छे भी आते हैं, बट अगर आप राइडिंग की नई शुरुआत कर रहे हो तो ये भी बेस्ट है। ओके गाइस, सो कुछ ऐसे हैं मेरे पूरे राइडिंग गियर्स, ये बेसिक राइडिंग गियर्स है गाइस। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो राइडिंग गियर्स मैंने लिए हैं ना वो एकदम से नहीं लिए हैं, एक एक पॉइंट पे आके मैंने लिए हैं। मतलब हेलमेट अलग से लिया है, कुछ दिनों बाद फिर मैंने जैकेट लिया है, कुछ दिनों बाद ग्लव्स लिए, कुछ दिनों बाद अपने नी पैड और शोल्डर पैड लिए हैं। एंड अभी क्या चीज़ है, जब हम ये जैकेट पहनते हैं तब ये चीज़ यूज़लेस हो जाती है। मतलब इसे हम पहन नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी प्रोटेक्टिव गियर मिलते हैं। तो देखिए गाइस, आप भी अगर सोच रहे होगे कि राइडिंग जैकेट या फिर राइडिंग गियर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकूं, कम से कम ये बेसिक चीज़ों में तो इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपसे थोड़ी तो क्यों ना हो और प्रोटेक्शन मिलने ही वाली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को माँ मोटोमैन। मिलती है अगली वीडियो में। बाय गाइज। अरे मयूर, नहीं हैट, मयूर ही बोला। तो अभी हम बात कर रहे हैं तीसरे राइडिंग गियर की बात, मतलब वो है क्या है, ग्लव्स। अरे स्किप मार, मिडिल फिंगर क्यों दिखा रही है।